हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप ड्यू सोल के 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो और पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति आपका एक सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में, समझने में। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं, जिस तरीके से आपके पेपर में आएगा उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी को ज़ीरो से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तक समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर सको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब आगे देखते हैं। हम मेनली जो इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी कैसे बनती है, और एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं यह है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपके इस बुक के यूनिट 1 का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें यूनिट 1 है जो आपका चैप्टर 1 है, लोक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। इसमें चैप्टर 2 है हमारा जो लोक नीति के सिद्धांत, अभिजात वर्ग सिद्धांत, समूह सिद्धांत, वृद्धिशील सिद्धांत, राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत और सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत। इसके बाद हमारा ये तो था यूनिट 1। अब है हमारा यूनिट 2 जो सार्वजनिक नीति डिज़ाइन और कार्यान्वयन के बारे में है। ये है हमारा यूनिट 2। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर 1 है हमारा, नीति डिज़ाइन, क्या, कौन, कैसे और क्यों। इसमें एक विचारक है जो कि हॉवलेट साइमन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या, कौन, कैसे और क्यों वो इन्होंने ही दिया है। चैप्टर 2 हमारा नीति प्रेक्षण, निगरानी यानी उपकरण और तकनीकी। चैप्टर 3 नीति कार्यान्वयन, विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार नीति कार्यान्वयन। ये हमारा यूनिट 2 है जो कि 3 चैप्टर है यूनिट 2 में। इसके बाद है हमारा यूनिट 3 यानी लोक नीति मूल्यांकन। इसमें हमारा जो है सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर मूल्यांकन के सिद्धांत। इसके बाद चैप्टर 2 है नीति मूल्यांकन विधियाँ और तकनीकी। चैप्टर 3 है हमारे नीति मूल्यांकन के तरीके और तकनीक। ये जो 3 चैप्टर है हमारे यूनिट 3 के हैं। और जो हमारा यूनिट 4 है यानी नीति की राजनीतिक, यह इसमें हमारा सिर्फ एक चैप्टर है जो कि नीतिगत मुद्दों का मानकीय विश्लेषण है। ये जो 4 यूनिट है इनमें से चैप्टर्स दिए गए हैं। पिछले 3 यूनिट में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, बाकी में हमारे 1 चैप्टर है यानी लास्ट वाले में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ड्यू सोल के जितने भी अपडेट्स हैं आपको डेली इसी चैनल पर अपडेट प्रोवाइड होंगे, और जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स होंगे सोल की वो आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक नीति क्या है और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। सबसे पहला क्या पूछा गया है इसमें कि लोक नीति क्या है, और उसके बाद इसका अध्ययन क्यों किया जाता है और इसका वर्णन करना। यानी इसमें हमसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे यानी परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मुझे पता है कि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, बट देखिए अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और आप सीक्वेंस वाइज में पेपर नहीं देंगे तो कोई भी आपको एग्जामिनर कैसे कोई नंबर दे सकता है। सबसे पहले लोक नीति क्या है हम वो लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले परिचय आएगा। इसके बाद लोक नीति का परिभाषा यानी इंट्रोडक्शन देना है आपको कि लोक नीति होता क्या है। अगर आपको विचारक के बारे में पता है, क्योंकि देखिए विचारक तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, विचारक के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि उन विचारकों के नाम बहुत अजीब होते हैं, बच्चों को नहीं होते हैं नाम याद, बट ज़्यादा याद नहीं, कम से कम 2 से 3 जो विचारक हों उनके नाम आप याद कीजिए। जैसे इसमें बताया गया है कि लोक नीति पर विभिन्न विचारकों के विचार, जैसे कि थॉमस डाई ने सबसे प्रसिद्ध, संक्षिप्त और सीधी परिभाषा प्रदान करते हुए इस कहा कि सरकार जो भी करने या करने का निर्णय करती है वह
जो है वो लोक नीति कहलाती है। यानी सरकार जो भी कर रही है और करने का निर्णय लेगी वही एक लोक नीति है। और एक दूसरा है जेनिक्स के अनुसार लोक नीति केवल एक निर्णय नहीं है, आप इसका भी देख सकते हैं। इसके बाद लोक नीति अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपको इसके बारे में बताना है। इसके बाद इसका आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका एक स्ट्रक्चर है कि लोक नीति का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है। इसके 5 कारण हैं और 5 कारणों को आपको एक्सप्लेन भी करना है। जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपको कि 5 इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप अपने एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको इसके। और इनको एक्सप्लेनेशन भी देना है कि ये क्यों है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसके क्या कारण है इतना इसका प्रसिद्ध होने का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ये जो हमने भी स्ट्रक्चर देखा था ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इनके इनके जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड होगा, वो अपना जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। सबसे पहले इंट्रो, फिर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, सबसे लास्ट में निष्कर्ष, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। निष्कर्ष तो आपको लिखना ही लिखना है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत क्या है, इसके विभिन्न चरणों का आलोचना कीजिए। इसके अथवा में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हेल्लॉर्ड लॉसबिल के मॉडल अनुसार नीति निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले सेम वही परिचय आएगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको कि हॉलिड लॉसबिल का एक प्रमुख योगदानकारी के रूप में। इसके बाद इसका सार्वजनिक प्रक्रिया का है, फिर इसमें भी एजेंडा सेटिंग्स, नीति निर्माण, इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें 6 पॉलिसियाँ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 के 6 ही याद करो, कम से कम 5 या फिर 4 से 5 आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप 4 या 5 इसमें से टॉपिक ले सकते हो, वो लिख देना आप अपने एग्ज़ाम में। 100% है कि आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत की आलोचना, यह आलोचना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। अगर किसी भी सेमेस्टर में आपने पेपर दिया होगा, 6 सेमेस्टर में आ चुके हो, 5th सेमेस्टर तक में जितने भी पेपर दिए होंगे, आलोचनाएँ ज़रूर 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 पूछा जाता है, तो आपको आलोचना ज़रूर लिखना है। इसके भी 5 से 6 टॉपिक्स हैं, आप उनमें से कोई भी 4 से 5 लिख सकते हो जो कि आपको आसानी से याद हो जाए या आपको समझ में आ जाए, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सको। बट की पॉइंट अब आपका जो है ये यही होना चाहिए, यही की पॉइंट हो आपका। और इनमें से कोई भी 4 से 5 आप अपना लिख सकते हो। इसके अंदर में आप कुछ भी लिख दीजिएगा अपने मतलब से जो आपको समझ में आ रहा। अब ये नहीं कि आप कुछ भी भर दें, कुछ नहीं भरना है, जो आपको समझ में आए। लास्ट में निष्कर्ष लिखना है फिर आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। ड्यू सोल्स के सारे अपडेट डेली आपको ज़रूर इसी चैनल पे मिलता रहेगा। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, माइकल हॉलवेट के अनुसार नीति डिज़ाइन यानी पॉलिसी डिज़ाइन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, साथ ही नीति डिज़ाइन के प्रमुख घटकों का विस्तृत से विश्लेषण भी कीजिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, सेम परिचय, नीति डिज़ाइन का अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग, कि नीति डिज़ाइन का मीनिंग क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मीनिंग नहीं पता है आपको तो आप डेफिनेशन भी लिख देंगे उसमें, तो आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद जो है कि माइकल हॉलवेट के अनुसार नीति डिज़ाइन क्या, कौन, कैसे और क्यों, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा, तो इसको आप ज़रूर थोड़ा ध्यान से देखिएगा
इसके बाद आपका कैसे और क्यों आ गया, कौन कैसे क्यों आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हो। कैसे के दो प्रमुख घटक है, लक्ष्य और साधन, और इसमें हाउलेट के अनुसार का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया गया है विद एग्जाम्पल के साथ। फिर इसका जो थर्ड एंड फोर्थ है, प्रासंगिक बाधाएं और पुनरावृत्ति प्रक्रिया, ये चार इसके पॉइंट है। लास्ट में आपका निष्कर्ष आ गया। मैं अभी भी बोलूँगी कि निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, नीति निगरानी से क्या तात्पर्य है। नीति निगरानी में भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, इसमें इतना नहीं देना है, नीति निगरानी से क्या तात्पर्य है उसके बारे में देना है। फिर नीति निगरानी के प्रमुख महत्व कौन कौन से, उनके बारे में जो इनके की पॉइंट्स दिए गए हैं वो। ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर का आपको याद होना, इनके की पॉइंट्स जो है वो भी अगर आप याद कर ले तो अंदर में तो आप लिख देंगे उससे रिगार्डिंग, तब भी आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में कोई भी प्रोफेसर आपका आंसर शीट चेक नहीं करता है। मेन आपके की पॉइंट्स हैं, आप उन की पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा नीति निगरानी में भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS की उपयोगिता, यानी इसकी उपयोगिता क्यों है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके बाद जो है इसके जो की पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बताएंगे, जैसे लक्ष्य आधारित निर्णय निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण और संसाधन आवंटन, जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन। फोर्थ है नीति निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन और निष्कर्ष। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेशन में भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका 5th क्वेश्चन है, सामाजिक लेखा परीक्षा क्या है, शासन प्रणाली में पारदर्शिता पर जवाबदेही सुनिश्चित करने में कैसे सहायक होती है। भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के किसी एक सफलता उदाहरण की विवेचना कीजिए, अथवा नीति निगरानी में सामाजिक लेख परीक्षा की प्रभावशीलता और शासन प्रणाली की पारदर्शिता में जवाबदेही सुनिश्चित करने की इसकी भूमिका का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, सेम वही बात मैं बार बार रिपीट करूँगी। आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अपना परिचय, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय ज़रूर लिखना है। फिर नीति निगरानी में सामाजिक लेख परीक्षा की प्रासंगिकता क्या है, फिर उसके बाद उसके जो की पॉइंट्स हैं आपको वो लिखना है। 4 से 5 जो की पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखना ही लिखना है। की पॉइंट्स अगर ज़्यादा हैं, आपको लर्न नहीं हो रहे हैं, तो उनको अपने वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में की पॉइंट्स बना लीजिए, उसके अंदर जो विस्तृत तरीके से विश्लेषण कर दीजिए, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। अगला है आपका भारत में सामाजिक लेख परीक्षा का एक सफल उदाहरण, इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, और लास्ट में आपका निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, यानी नीति कार्यान्वयन क्या है, इसके प्रमुख परिचय एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर नीति कार्यान्वयन का अर्थ क्या है, प्रभावी कार्यान्वयन का महत्व, और इसके जो की पॉइंट्स है वो बताने हैं आपको। की पॉइंट्स बताने हैं, इसके 3 की पॉइंट्स है जो कि इजी है, वो तो आप आसानी से याद भी कर सकते हो। उसके अंदर में तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए चल जाएगा, बट इससे रिलेटेड अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं।
और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्यू सोल के जितने भी अपडेट्स के लिए अगर आपको कोई भी अपडेट्स या डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन में स्थानीय सरकार की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। सरकार, और ये लास्ट में आपको अथवा में भी दिया गया है। अगर आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो दोनों का आंसर सेम ही रहने वाला है। ड्यू सोल के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो ड्यू सोल के अपडेट्स के लिए या फिर अदर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियोस आती हैं, डेली शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, डेली वीडियोस आती है, तो आप उसके लिए ज़रूर चैनल पे बने रहिए ताकि जो जितने भी अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ चुका है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चैनल पर बने रहिए ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड होते रहे। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी तैयारियां करते रहिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम पेपर भी चाहिए प्रीवियस ईयर का तो आपको आसानी से चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर्स वहाँ पे भी अपलोडेड है, तो इन सब्जेक्ट्स के भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नए नए नोट्स और नए जो अपडेट आते हैं कॉलेज के साइड से वो आपको प्रोवाइड होता रहे बी ऑन टाइम। चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहे और भी जो ऑफिशियल अपडेट आती है सोल की वो आपको मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल तीनों पे आप बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उनको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो नोट्स हैं वो वहीं से प्रोवाइड होंगे, वो आपको आसानी से मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एनी 4 या 5 कोई पॉइंट लिखना है। लास्ट में आपका निष्कर्ष। ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस पीडीएफ का लिंक, आप वहाँ से जाके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, इसके प्रयोग निम्नलिखित विधियों का व्याख्या कीजिए। सबसे पहले परिचय, सामाजिक अनुसंधान का सरल अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में बताना है। फिर इसके कुछ की पॉइंट्स है, आपको उनके बारे में भी बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे 11 क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज़ और सरकारी नीति के बीच असंबंध की व्याख्या करें। सबसे पहले आपको इसमें अपना परिचय देना है। गैर सरकारी संगठन के 2 पॉइंट्स हैं और साथ में इसके 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से किसी भी 4 से 5 का एक्सप्लेनेशन देना है। फिर गैर सरकारी संगठन और सरकारी नीतियों के बीच जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं उनका विश्लेषण करना है। लास्ट में आपका निष्कर्ष आ जाएगा, निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। अगर आप परिचय लिख रहे हैं तो निष्कर्ष होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा संक्षिप्त टिप्पणी, यानी जिसे हम शॉर्ट नोट भी बोलते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। सबसे पहला जो इसमें है, नीति चक्र, अभिजात सिद्धांत, डेविड ईस्टन का राजनीतिक सिद्धांत, फिर राज्य सत्ता निर्माण फोक्यूम और नीति मूल्यांकन। अब इन पांचों के बारे में अब हम नीचे देखते हैं। नीति चक्र, नीति चक्र क्या है, उसकी अवधारणा। फिर हैरोल्ड लॉसबेल के अनुसार उसका नीति निर्माण का चक्र कैसे था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा भी था इसीलिए।
विचारक के बारे में ज़रूर बताना है कि कौन से विचारक ने किस चीज़ की नीति को लेके क्या कहा है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो हैरोल्ड लॉसवेल है, ये हैरोल्ड लॉसवेल है, इन्होंने ही नीति निर्माण के बारे में बताया है और उसके चक्र के बारे में बताया है। इसके बाद नीति चक्र के चरण, ये जो आप साइकिल चैन देख रहे हैं, ये है हमारा नीति चक्र के चरण, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैन की तरह बनाया गया है, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में भी डायग्राम के थ्रू बताना है और बनाने के साथ फिर इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। ये जो 5 आप देख रहे हैं पॉइंट्स, जो आपको चैन के थ्रू बनाकर दिखाया गया है, ये आपको अपने आंसर शीट में एक्सप्लेन भी करना है इन चीज़ों को, फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है। सेकेंड है आपका अभिजात सिद्धांत। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंड है हमारा अभिजातीय सिद्धांत। अब सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर अभिजात वर्ग के कार्य और उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है, उसके बारे में बताना है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें कुछ विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। 3 हैं, वो 3 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। डेविड ईस्टन का राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत परिचय, फिर उसके बाद डेविड ईस्टन का राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत क्या था, डेविड ईस्टन सैद्धांतिक ढांचा क्या है, इन तीनों के बारे में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, जैसे कि इनपुट, ब्लॉक बॉक्स, आउटपुट, प्रतिक्रिया पाश, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक्स ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीक़े के नोट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचे आसानी से। ड्यू सोल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके इस चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। जो ऑफिशियल अपडेट होगा, आपके असाइनमेंट, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, नोट्स, सब कुछ आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राज्य की ताकत, फिर लास्ट में हमारा निष्कर्ष आ जाएगा। शॉर्ट नोट जो है हमारा, कम से कम 1 से 2 पेज में आंसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको 7-8 पेज में आप आंसर लिख दें। शॉर्ट नोट है तो मैक्सिमम 1 से 2 पेज में भी आंसर लिखेंगे तो इनफ है। फिर है हमारा नीति मूल्यांकन, जो कि लास्ट है हमारा। ये नीति मूल्यांकन के प्रकार, इनके जो प्रकार है उनके बारे में बताना है। फिर नीति मूल्यांकन की प्रमुख आलोचनाएं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आलोचना बतानी है। फिर इसका निष्कर्ष। ड्यू सोल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ड्यू सोल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर ये वीडियो हेल्पिंग रही हो, हेल्पफुल ज़रा सी भी हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू। आई होप कि आपके एग्ज़ाम और भी अच्छे जाए। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।